चुनाव के सेकंड फेज में जो घटनाएं घट रही है उससे एक चीज़ तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और सिर्फ हार नहीं रही, बहुत बुरी तरह से हार रही है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक लोकतंत्र देश में जो चुनाव का प्रोसेस होता है वो एक लोकतंत्र की ताकत होती है। और जो लोग कहते हैं कि 5 साल उन्होंने असम की जनता के लिए काम किया, 5 साल उन्होंने असम के प्रगति के लिए काम किया, उनसे मैं आज इस मंच से पूछना चाहती हूँ कि आपको ईवीएम मशीन लेके भागदौड़ करने की क्या ज़रूरत है अगर 5 साल आपने असम में काम किया। दूसरा सवाल, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, पीयूष हजारिका को गुस्सा क्यों आता है? पीयूष हजारिका जी को गुस्सा इसलिए आता है मीडिया के दोस्तों के ऊपर क्योंकि असम की मीडिया, मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ कवर कर रही है वो यही दिखा रही है कि जो भी इंसान गलती कर रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसी को असम की मीडिया हाईलाइट कर रही है। इसलिए पीयूष हजारिका जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह से चीखना, चिल्लाना और धमकाना असम के परंपरा में, असम के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पर वो भी हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बराक वैली के पत्थरकांदी क्षेत्र में जो घटना घटी वो तो माशाल्लाह, परंतु जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्सप्लेनेशन आया उसने तो कमाल ही कर दिया। ये तो अमर चित्र कथा से भी बहुत लंबी कहानी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने लिखी है। और क्या लिखा है, वो कहते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो 6 बजे के बाद ईवीएम मशीन लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक जा रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहाँ तक तो हम मानने को तैयार हैं, पर पूरे ज़िले में उनको किसी और की गाड़ी नहीं मिली, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी कृष्णेंदु पाल जी की बीवी की गाड़ी ही मिली ईवीएम मशीन ले जाने के लिए। मुझे पता नहीं कि जितने भी यहाँ व्यूअर्स हैं, आई आस्क ऑल द व्यूअर्स दैट डू यू बिलीव इट, डू यू बिलीव इट दैट द ओनली कार अवेलेबल to the election commission and the presiding officer as the car of the BJP candidate. एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से कि आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर 4 ऑफिसरों को सस्पेंड किया, पर आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ आपने क्या कदम उठाए? क्या कैंडिडेट इस देश के कानून के ऊपर है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कैंडिडेट के अगेंस्ट क्या कदम उठाया, उसका जवाब हमें ज़रूर दें, क्योंकि गाड़ी सिर्फ दल का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, पर उस व्यक्ति के धर्मपत्नी का था जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी है। तो आपने कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली, मैं 4 चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मन से कहना चाहती हूँ। पहली बात, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को प्रतिद्वंदिता करने से उनको हटाना चाहिए। नंबर 2, तामुलपुर के चुनाव को डिफर करना चाहिए जहाँ पर कैंडिडेट ने कंटेस्टिंग से विड्रॉ कर दिया है। थर्ड, बीजेपी के विधायक या प्रार्थी जो भारतीय जनता पार्टी के पाथरकांडी से कृष्णेंदु पाल जी, उनके अगेंस्ट आप कब एफआईआर लॉन्च करेंगे, हमें जवाब दीजिए, इलेक्शन कमीशन इंडिया को कहना चाहती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी ईवीएम रिलेटेड हादसे हुए हैं डीफू, करीमगंज एक्सेट्रा में, इनमें ऑल ड्यू डिलिजेंस बी फॉलोड इन द 3rd फेज ऑफ पोलिंग। तीसरे फेज में ऐसी घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। इन अ डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द पिलर्स इन अ इलेक्टोरल प्रोसेस एंड दे मस्ट डू इट। एंड प्लीज रिप्लाई दैट व्हाट इज द रीजन यू हैव नॉट फाइल्ड एन एफआईआर against the Pathakandi BJP candidate or his wife. We need an answer, and if you don't answer that and if you don't file an FIR, then ECI's own integrity and intention is in question. लक्ष्य हम सबका आज एक ही है, और क्योंकि चुनाव अब आखिरी चरण पर पहुंचा है,
और बहुत कम समय बचा है, लेकिन जो गतिविधियां हमने चुनाव में देखी भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो 5 वर्ष से इनको झेलते चले आ रहे हैं इस प्रांत में और आप जानते हैं कि देश में, और हमें बड़ा कष्ट है। मैं मानता हूं कि देश को बड़ा कष्ट है किस तरह से लुभाने वाली बातें कहकर लोगों को अपने जाल में फंसा है, और धीरे धीरे ये स्पष्ट होता जा रहा है आम जनता को कि हम कहीं बुरे फंसे हैं और किसी तरह से हमको अब इससे निकलना होगा। और असम में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं और हमारे सब साथी यहाँ काफ़ी समय से रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 दिन असम में चुनाव अभियान में रहा, इससे पहले केरला में था, उससे पहले पश्चिम बंगाल में था। इसलिए जो यहाँ के लोगों ने समझाया, कहा और जो मैंने आँखों से देखा जहाँ जहाँ मैं गया, उससे मुझे कुछ आभास हुआ, कुछ अंदाज़ा हुआ कि एक हवा तो है, एक परिवर्तन के संकेत तो बड़े स्पष्ट हैं। और जब मैंने देखा कि जो अभी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो लगा ये स्पष्ट है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि परिवर्तन की हवा चली है, और इसलिए बौखला से गए हैं। जो बातें वो कह रहे हैं और जैसा उनकी गतिविधियां जैसी हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो अत्यंत परेशान हैं। वो इस बात से घबरा रहे हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उनको जो वास्तविकता है उसका अब सामना करना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई, आप लोग सब पत्रकार बंधु हैं, आप में से किसी को धमकी देना सिर्फ इसलिए बात पर कि आपने जो सही समझा वो आपने दिखाया, उसका आपने उल्लेख किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप में और जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, उनमें आम सहमति ना बन पाए किसी चीज़ को लेकर, लेकिन हम वार्ता से समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेस वार्ता का लक्ष्य यही होता है कि अगर कोई बात आपके मन में, कोई प्रश्न है, तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करें, और आपसे हम ये अपेक्षा करें कि हम जितना कह रहे हैं, जो सच्चाई को हम बयान कर रहे हैं, उसको आप प्रस्तुत कर दें। उसके बाद निर्णय फिर जनता का होगा। लेकिन आपके कुछ अधिकार हैं, आपके कुछ दायित्व हैं, आपका कार्यक्षेत्र है, उसका सम्मान हमें करना है। और आज लग रहा है जो आपके एक साथी के साथ हुआ है, प्रतिदिन जो चैनल है उसमें जो आपके एक साथी के साथ उसके संबंध में हुआ है और जैसी धमकी दी गई है, वो बहुत शर्मनाक है, बहुत दुख का विषय है। और मैं समझता हूँ कि इस पर सबको, जिसकी जहाँ भी सहानुभूति रहे, लेकिन इस पर सबको एक मत होकर ये मानना चाहिए कि जो हुआ है ये गलत हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो व्यवहार में ऐसा कर रहे हैं, और पता नहीं क्या, कितना कैसा वो मतदाता के साथ करेंगे, कितना दबाएंगे, कितना धमकाएंगे। और दूसरी ओर ये लग रहा है कि जो इन पर आरोप लगते हैं समय समय पर कि ये किसी बात से शाम दाम दंड भेद हर चीज़ पर निर्भर हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और इसलिए जब इन्हीं के एमएलए की गाड़ी से, जिस पर कोई कहीं संदेह का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसके अपने एफिडेविट में उस गाड़ी की का नंबर जो है वो अंकित है, उस गाड़ी से ईवीएम पकड़े जाते हैं। अब ये सही है, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, लेकिन कितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, कितनी इलेक्शन कर पाया है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने जो किया है इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और किस तरह से हम ये मान के चलें कि जो कार्रवाई करी जा रही है उससे आगे के जो
चुनाव का एक फेज़ बचा है वो सुरक्षित रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको हम उठाना चाहते हैं और हम मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब मिलकर आज इलेक्शन कमीशन को अपनी ओर से एक रिप्रेजेंटेशन पार्टी की ओर से अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम पार्टी की ओर से एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को देना चाहते थे। उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने प्रबंध ऐसा करा कि हम उस समय वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ मांग कर सकते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पहुँचाया जाए इलेक्शन कमीशन तक, क्योंकि चुनाव चल रहा है। ऐसा भी नहीं करना संभव था कि हम वहीं दिन भर बैठे रहते, सब नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में जाना था, सारे प्रमुख नेता वहाँ मौजूद थे और आप लोगों ने उसको टीवी पर देखा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है उस पर यकीनन कुछ कार्रवाई होगी।